हेलो स्टूडेंट, तो क्वेश्चन है कि इफ़ वेलोसिटी v, फोर्स f एंड टाइम t आर चूजन एंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर मास m। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम फंडामेंटल मान रहे हो किस पे मतलब कौन सी जिसकी मतलब जिसका हम निकाल रहे हैं। जैसे हम लोग निकाल रहे हैं मास का डायमेंशन निकालेंगे तो किस पे डिपेंड कर रहा है। तो देखिए v पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लिख देंगे सबसे पहले, देखिए मैंने लिख रखा है लेट मास m डिपेंड्स ऑन f की पावर a, v की पावर b एंड c t की पावर c पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि f इज प्रोपोर्शनल टू f की पावर a, v की पावर b एंड t की पावर c। ठीक। अब हम जानते हैं जब भी हम ये साइन हटाते हैं प्रोपोर्शनल का, तब कोई ना कोई कांस्टेंट आते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या लेके आते हैं हम लोग, k लेके आते हैं। तो हम ये यहाँ पे लिख लिया यहाँ पे। अब देखिए बात समझिए, जब इतना आप कर लें उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें दोनों साइड की डायमेंशन निकलनी होती है। अब m मास है और हमें पता है मास की डायमेंशन m होती है, लेकिन चूंकि यहाँ पे f है, v है, t है, जिसमें हम m l t तीनों आएंगे, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट द डायमेंशंस ऑफ ईच क्वांटिटीज़। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले m की डायमेंशन को लिखा है। देखिए m लिख दिया फिलहाल तो यहाँ पे, फिर हमने फोर्स की लिखी mlt की पावर -2, और या देखिए पावर a है तो पावर a लगा दिया, यहाँ पावर b लगा दिया, यहाँ पावर c लगा दिया, और t v सबकी विमा हमने लिख दिया, यानी कि डायमेंशन हमने लिख दिया है। अब काम आता है कि इसको बराबर करना। बराबर करने के लिए हम देख रहे हैं कि इधर m l t तीनों हैं, यहाँ सिर्फ m है, तो हमने क्या किया, m की पावर 1 लिख लिया 1, और l की पावर 0, t की पावर 0, क्योंकि हम जानते हैं किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो अगर l की पावर 0 ले लिया, t की पावर 0 ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी वैल्यू 1 ही है। ठीक। अब देखिए जब हम कंपेयरिंग द पावर ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड की पावर को हम कंपेयर करने जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि a किसके इक्वल है, a m की पावर है, यहाँ m की पावर 1 है, तो a इक्वल टू 1 हो गया। फिर हम देख रहे हैं कि l यहाँ है, l यहाँ है, लेकिन l की पावर a प्लस b यहाँ है, तो यहाँ 0 है, तो हम कह सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 0। लेकिन हमें पता है a बराबर 1, जब 1 यहाँ रखेंगे तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो b की पावर क्या होगी, 1 -1 हो गई। फिर t की पावर देखिए क्या, 2 -2a -2b प्लस c, और यहाँ t की पावर 0 है, तो हम लिख सकते हैं -2a -b प्लस c इक्वल टू 0। लेकिन a की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 रख दिया, तो -2 हो गया। b की वैल्यू -1 है, तो माइनस पहले से यहाँ था, देखिए माइनस पहले से यहाँ था। जब b की हम वैल्यू -1 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, -2 + 1, ये 1 है। ठीक है, -2 + 1 + c इक्वल टू 0। यहाँ से हम देखते हैं कि माइनस कितना बचा है, देखिए 1 मिनट, देखिए यहाँ लिख दिया मैंने कि इधर -2 और +1 मिलके -1 बचा, प्लस c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। अब ये जितने भी हैं a b c की वैल्यू जाके हम इक्वेशन फर्स्ट जो हमने मानी थी, ये हमने जो इक्वेशन फर्स्ट मानी थी, इसमें हम जाके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a b एंड c बैक इनटू द इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पे m की पावर f की पावर a है, तो हमने लिखा f की पावर 1 लिख दिया। अच्छा, कांस्टेंट की हम लोग नहीं निकाल सकते कांस्टेंट की वैल्यू डायमेंशन फार्मूला से, तो हमने इसको हटा ही दिया है। तो f की पावर 1 और v की पावर देखिए कितनी है, b है, b की वैल्यू कितनी है, -1 आई है, तो हमने v की पावर क्या रख दिया, -1 रख दिया। और t की पावर यहाँ कितनी, c है, c की वैल्यू है कितनी आई थी, अभी c की वैल्यू हमने देखा था, c की वैल्यू 1 आई थी, इसका मतलब यहाँ हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। अब ये 1 लिखना सही नहीं रहता, इसलिए हमने क्या लिख दिया, f v की पावर -1 t f v की पावर -1 और t, ये हो गया m का डायमेंशनल फार्मूला। तो सबसे पहला काम आपको इसमें क्या करना है, देखिए सबसे पहला काम करना है, आपको देखना है जिसका डायमेंशन में निकालना है किस पे डिपेंड कर रहा है, तो हमें ये लिख देना है, और उसकी पावर्स मान लेनी है। आप x y z भी मान सकते हैं, हमने a b c माना है। अब उसके बाद क्या करना है, दोनों साइड की हमें क्या लिख देना है, डायमेंशन लिखना है। डायमेंशन लिखने के बाद इक्वल करके जो पावर्स है ना, इनको इक्वल करके इनकी वैल्यू निकालनी है, और वापस जाके यहाँ रख देना है। जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे बताइएगा कमेंट करके नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच।